चलो तो अब हम एक्सरसाइज 9.3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, गिवन ए सिलेंड्रिकल टैंक, इन विच सिचुएशन विल यू फाइंड सरफेस एरिया एंड इन विच सिचुएशन वॉल्यूम। तो हम किन स्थितियों में सरफेस एरिया और किन स्थितियों में वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो देखते हैं ए में क्या कह रहा है, टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड। यह ज्ञात करने के लिए इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। टू फाइंड हाउ मच इट कैन होल्ड, तो इसमें कितना पानी रखा जा सकता है। इसे फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करेंगे, तो वॉल्यूम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। अब हम बी को पढ़ते हैं। नंबर ऑफ सीमेंट बैग्स रिक्वायर्ड टू प्लास्टर इट। प्लास्टर करने के लिए सीमेंट की बोरियों की संख्या ज्ञात करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे, सरफेस एरिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया। अब सी को पढ़ते हैं। टू फाइंड द नंबर ऑफ स्मॉल टैंक्स दैट कैन बी फिल्ड विथ वाटर फ्रॉम इट। तो वाटर से इसमें पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या, पानी से भरे जाने वाले छोटे टैंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें क्या फाइंड करेंगे, वॉल्यूम। छोटे टैंकों की संख्या वॉल्यूम से फाइंड कर सकते हैं। तो वॉल्यूम का यूज़ कब करते हैं, सरफेस एरिया का यूज़ कब करते हैं, और वॉल्यूम ये तो पता ही चल गया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए इज 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर ए है उसकी 7 सेंटीमीटर डायमीटर, और हाइट 14 सेंटीमीटर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर बी है जिसकी 14 सेंटीमीटर डायमीटर और एंड हाइट इज 7 सेंटीमीटर हाइट है। विदाउट डूइंग एनी कैलकुलेशन कैन यू सजेस्ट हुज वॉल्यूम इज ग्रेटर। तो विदाउट कैलकुलेशन के हम बता सकते हैं कि किसका वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम ग्रेटर यानी अधिक होगा। तो हम बता सकते हैं ना। तो जो सिलेंडर बी का वॉल्यूम ग्रेटर होगा, सिलेंडर बी का वॉल्यूम अधिक होगा। क्यों, क्योंकि उसकी रेडियस रेडियस अधिक है। जिसकी रेडियस अधिक है उसका वॉल्यूम भी अधिक होगा। तो हम बता सकते, विदाउट कैलकुलेशन के भी बता सकते हैं कि whose वॉल्यूम इज ग्रेटर। तो सिलेंडर बी का वॉल्यूम ग्रेटर होगा। और वेरीफाई इट बाय फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ बोथ द सिलेंडर्स। चेक वेदर द सिलेंडर विथ ग्रेटर वॉल्यूम आल्सो हैज ग्रेटर सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों सिलेंडर के वॉल्यूम और सरफेस एरिया फाइंड कर लेते हैं पहले तो अब देखते हैं। सिलेंडर ए सिलेंडर ए सिलेंडर ए का डायमीटर कितना है, 7 सेंटीमीटर। डायमीटर 7 सेंटीमीटर है तो इसकी हाइट क्या होगी, 7/2 से सेंटीमीटर। 7/2 क्यों होगी, क्योंकि डायमीटर रेडियस एंड D/2 होता है। रेडियस डायमीटर का हाफ होता है। और हाइट कितनी है, हाइट 14 सेंटीमीटर। ये रही डायमीटर 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर। तो हाइट तो 14 सेंटीमीटर है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर था, तो 7 का हाफ करेंगे तो 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ए निकालेंगे। ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
ए। क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे। पाई की वैल्यू क्या होती है, पाई से अपॉन में बट 7 इंटू आर स्क्वायर कितना होता है 7 अपॉन में 2, डबल बार स्क्वायर है ना तो डबल बार लिखेंगे। और एच कितनी है 14। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 14 कैंसिल हो गया 7 बार, 2 से 22 में डिवाइड देंगे तो क्या आएगा 11। अब यहाँ पे बचेगा 11 इंटू 7 इंटू 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 539 सेंटीमीटर क्यूब। तो वॉल्यूम आ गया। अब हम यहाँ पे सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ए। तो सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो 2 और पाई की वैल्यू क्या है वाई सब बटा 7 इंटू आर कितना था 7 अपॉन में 2, ब्रैकेट में आर कितना है 7 अपॉन में 2 प्लस एच कितना है 14। 7 से 7 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे क्या बचा 22 इंटू यहाँ पे जो 7 अपॉन में 2 यानी 3.5 प्लस 14। तो यहाँ पे कितना होगा 22 मल्टीप्लाई 14 और 3 17.5। 22 इंटू 3.5 प्लस 14 तो 17.5। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई 385 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया सरफेस एरिया। तो हमने सिलेंडर 1 का वॉल्यूम 539 सेंटीमीटर क्यूब आ गया और सरफेस एरिया 385 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही सिलेंडर बी का करेंगे। तो हम देखते हैं सिलेंडर बी। सिलेंडर बी, सिलेंडर बी में क्या गिवन है डी 14 सेंटीमीटर, डी फॉर डायमीटर। तो आर कितना हो जाएगा 14 अपॉन में 2, 14 का हाफ हो जाएगा तो कितना हुआ 7 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो अब इसका भी हम वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बी तो क्या हो गया पाई आर स्क्वायर एच। अब हम वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22/7 इंटू आर स्क्वायर कितना है 7 इंटू 7 और एच कितना है 7। अब हम सॉल्व करेंगे, 7 से 7 कैंसिल हुआ तो बचा क्या 22 इंटू 7 7 या 49। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 49 टू 8, 49 टू 107 28 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई तो आता ही है तो मल्टीप्लाई सिंपल सा मल्टीप्लाई करना है। अब हम करेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आ गया। अब हम सरफेस एरिया ऑफ सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बी। सिलेंडर बी का सरफेस एरिया फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच। तो क्या होगा वैल्यू पुटिंग करेंगे तो 2 इंटू 22/7। आर कितना है आर, आर कितना है 7, 7 लिखा। और आर प्लस एच कितना है आर 7 एच 7 तो 7 प्लस 7। 7 से 7 कैंसिल हुआ, यहाँ पर 22 इंटू 2 44 इंटू 7 और 7 कितना हुआ 14। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 14 4 जा 56 कैरी 5, 15 14 4 जा 56, 56 और 5 ऐड करेंगे तो 61 सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो सिलेंडर ए और सिलेंडर बी दोनों का हमने वॉल्यूम निकाला और दोनों का हमने सरफेस एरिया निकाला। तो हम दोनों को कंपेयर करके देख सकते हैं कि किस सिलेंडर का वॉल्यूम और सरफेस एरिया ज़्यादा आया। तो हम लिख सकते हैं यस, सिलेंडर विद सिलेंडर बी सिलेंडर बी विथ ग्रेटर वॉल्यूम also has greater surface area। तो सिलेंडर बी है ना, तो सिलेंडर बी का वॉल्यूम और सरफेस एरिया दोनों ही ज़्यादा हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। फाइंड द हाइट ऑफ ए क्यूबॉइडल whose base area is 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड वॉल्यूम 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें हाइट फाइंड करनी है। तो इसमें गिवन क्या है, बेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का बेस एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होगा, 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या दिया है, एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, 900 सेंटीमीटर क्यूब। तो हम तो जानते ही है ना, वॉल्यूम ऑफ फॉर्मूला लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, एल इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पे हम वैल्यू पुटिंग करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड सवाल में गिवन है, कितना है, 900 इक्वल एल इंटू बी सवाल में गिवन है, बेस एरिया है 180 सेंटीमीटर। तो बेस एरिया एल इंटू बी होता है, 180 इंटू एच हमें फाइंड करना है। तो 900 अपॉन में 180 को ट्रांसफर इधर करेंगे तो डिवाइड में आएगा, इधर क्या बचेगा, एच। इससे इसे डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 5। तो एच कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। तो हेंस द हाइट ऑफ कीबोर्ड इज 5 सेंटीमीटर। ये हो गया, इसे यहाँ पे लिख सकते हैं, बेस एरिया एल इंटू बी कितना है, 180। ये क्या है, गिवन। तो अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ए कीबोर्ड इज ऑफ डायमेंशन 16 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर। हाउ मैनी स्मॉल क्यूब्स विथ साइड 6 सेंटीमीटर कैन बी प्लेस्ड इन द गिवन कीबोर्ड। तो इसका मतलब है एक घनाभ की पैमाने 60 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। इस घनाभ के अंदर 6 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने छोटे घने रखे जा सकते हैं। छोटे घनों की संख्याएं बतानी है। तो चलो देखते हैं। तो इसमें गिवन क्या है, गिवन एल 16 सेंटीमीटर, बी 54 सेंटीमीटर और एच 13 30 सेंटीमीटर। ये किसकी है, कीवर्ड की।
डायमेंशंस ऑफ क्यूब एंड साइड ऑफ क्यूब, साइड ऑफ क्यूब, क्यूब की साइड कितनी है 16, साइड्स ऑफ क्यूब कितनी है 66 सेंटीमीटर, सॉरी 6 सेंटीमीटर। अब हम करेंगे क्या, नंबर ऑफ स्मॉल, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, तो स्मॉल क्यूब्स की संख्या बतानी है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब का क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड के वॉल्यूम में वॉल्यूम ऑफ क्यूब से भाग देंगे, डिवाइड देंगे वॉल्यूम ऑफ क्यूब, दोनों की वैल्यू वॉल्यूम निकालेंगे, दोनों के वॉल्यूम क्यूब के वॉल्यूम से क्यूबॉइड के वॉल्यूम में डिवाइड देंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है एल इंटू डी इंटू एच, और अपॉन में वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड का क्यूब। तो अब क्या करेंगे, एल बी इंटू एच क्या है 60, 54 और 30, अपॉन में साइड कितनी है 6 इंटू 6 इंटू 6, 6 से 6 से क्या में डिवाइड देंगे तो 10, 6 से 54 में डिवाइड देंगे तो 9, 6 से 30 में डिवाइड देंगे तो 5, तो क्या आया 10 इंटू 9 इंटू 5, 9 5 जो 45, 45 का मल्टीप्लाई 10 में करेंगे तो 450। तो स्मॉल क्यूब कितने, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब कितने आ गए, हेंस द रिक्वायर्ड क्यूब्स आर 450, 450 क्यूब अंदर आ जाएंगे, 450 क्यूब रखी जा सकती हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो पहले पढ़ते हूँ, फाइंड द हाइट, हाइट फाइंड करनी है ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर की हाइट फाइंड करनी है, हुज वॉल्यूम इज वॉल्यूम 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर ऑफ बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो डायमीटर दिया है, वॉल्यूम दिया है और हाइट फाइंड करनी है। तो गिवन में लिख देंगे, गिवन में क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना है 1.54 मीटर क्यूब एंड डायमीटर कितना है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस आर कितनी हो जाएगी, तो डी अपॉन में 2 होती है, डी का हाफ, तो 140 अपॉन में 2 तो कितनी होगी 70 सेंटीमीटर। अब इसे मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगी 70 अपॉन में 100, 100 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 0.7 मीटर। तो रेडियस कितनी होगी 0.7 मीटर। अब हमें फाइंड क्या करना है, वॉल्यूम, हाइट फाइंड करनी है, तो उसके लिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे, क्या करेंगे वैल्यू पुटिंग। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सवाल में गिवन है कितना है 1.54, 1.54 इक्वल पाई कितना है हम जानते हैं 22/7, आर कितना है 0.7, 0.7 दो बार क्योंकि स्क्वायर है, एच तो फाइंड करना है तो एच एच रहेगा। अब हम यहाँ पे इसे 1.54 इसे ट्रांस इक्वल के इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ पे इंटू 7 हो जाएगा अपॉन में, ये ऊपर वाले ये तीनों नीचे ऊपर जाएंगे डिवाइड में 22 अपॉन इंटू 0.7 इंटू 0.7 इक्वल एच। अब हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे
नीचे पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है ना, तो ऊपर से पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 लिखेंगे, और नीचे से पॉइंट 2 बार हटाएंगे 0.7 से तो ऊपर 10 लिखेंगे, तो 154। तो हम यहाँ से तो फिर से देखते हैं, यहाँ पे 1.54 इंटू 7 अपॉन में 22 इंटू 0.7 इंटू 0.7। तो यहाँ पे पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, तो यहाँ पे नीचे 100 लिख दिया। यहाँ पर 0.7 हटाएंगे तो ऊपर 10, यहाँ पर 0.7 हटाएंगे तो ऊपर 10, तो 10 से एक 10 और 10 इंटू 10 और 10 से 100 कट गया, 10 और 10 से 100 में डिवाइड देंगे तो क्या आ गया 1, 7 से 7 कैंसिल हो गया, और 22 से 154 में डिवाइड देंगे तो कितना आ गया 7, और 7 से 7 में डिवाइड देंगे तो 1, तो कितना आ गया, हाइट कितनी आ गई 1 मीटर। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1 मीटर। तो हाइट कितनी आ गई 1 मीटर। तो हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं। ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक मिल्क टैंक सिलेंडर फॉर्म में हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड लेंथ इज 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स, मिल्क की क्वांटिटी फाइंड करनी है, दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, जो कि टैंक में स्टोर किया गया है। तो गिवन क्या है, रेडियस, रेडियस कितनी है 1.5 मीटर, हाइट कितनी है 7 मीटर। तो हमें वॉल्यूम निकालेंगे ना, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडरिकल टैंक, तो हम मिल्क टैंक का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू पुटिंग। तो पाई की वैल्यू क्या होती है 22 अपॉन में 7 इंटू आर स्क्वायर कितना है 1.5 इंटू 1.5, एच कितना है 7, तो 7 से 7 कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 22 इंटू यहाँ पे क्या है 1.5, पॉइंट हटाएंगे तो 15 अपॉन में 10 हो जाएगा 1.5, तो पॉइंट हटाएंगे तो 15 अपॉन में 10 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हैं 22 इंटू 15, और 15 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 to 5 अपॉन में क्या आएगा 100। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके कितना आएगा 4950 अपॉन में 100। सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। तो इसे डिवाइड देंगे ना, तो 4950 मीटर क्यूब। अब इसे मीटर क्यूब को लीटर में चेंज करेंगे, तो लीटर में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, तो 49.5 इंटू 100 1000, तो 1 मीटर क्यूब में क्या होता है 1000 लीटर्स। तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो क्या आएगा 49500, मल्टीप्लाई करेंगे फिर क्या किस में आ गया लीटर्स, लीटर्स में। लीटर्स, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, या hence the required quantity of milk is 49500 liters। 49,500 लीटर्स मिल्क स्टोर किया जा सकता है ये टैंक में। कितना मिल्क स्टोर किया जा सकता है 49,500 लीटर्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ ईच एज ऑफ ए क्यूब इज डबल,
अगर क्यूब की ईच के एज प्रत्येक एज को डबल कर देते हैं तो फिर क्या होगा? हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया? तो सरफेस एरिया कितना इंक्रीज होगा और वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा? तो हम लेट द एज ऑफ क्यूब बी एक्स। तो क्यूब का एज कितना मान लेते हैं एक्स। तो अब वन में क्या है? सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया फाइंड करेंगे। तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कितना होगा? सरफेस एरिया क्या होता है? साइड का स्क्वायर। 6 इंटू साइड का स्क्वायर, तो 6x²। अब डबल करने की बात कही है तो व्हेन एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड देन, तो क्या होगा? तो देन सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6 इंटू साइड स्क्वायर। तो 6 इंटू साइड कितनी है? डबल डबल कर दिया ना, तो डबल क्या होगा? 2x हो जाएगा। पहले x था, x से डबल कर दिया तो डबल करके 2x हो जाएगा ना। तो हम 6 इंटू 2 to the 4 x², तो क्या हो जाएगा? 24x²। क्या हो जाएगा? 24x। अब कंपेयर करते हैं। तो 24x² अपॉन में पहले कितना था? 6x² है। तो x² से x² कैंसिल, 6 से 24 में डिवाइड देंगे तो कितना आ गया? 4। तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो हम एज को डबल करेंगे तो सरफेस एरिया 4 टाइम्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। तो हैंस द सरफेस एरिया विल इंक्रीज 4 टाइम्स। 4 टाइम्स। अगर हम एज को या साइड को डबल करेंगे तो सरफेस एरिया क्यूब का कितना हो जाता है? 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। तो हम वॉल्यूम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। 2 में पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला साइड, साइड का क्यूब होता है। तो साइड हम अपन ने कितनी मानी है? एज को ही साइड बोलते हैं ना, तो x³। तो व्हेन एज ऑफ क्यूब इज डबल्ड देन फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो फॉर्मूला तो पता ही है, साइड का क्यूब इक्वल, यहाँ पे पहले x था, अब यहाँ पे क्या कर देंगे? 2x³। तो 2 का है क्यूब करेंगे, 2x इंटू 2x हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 8x³। अब हम कंपेयर करेंगे। क्या करेंगे? कंपेयर। तो 8x³ अपॉन में x³ से x³ उठी तो 8 टाइम्स। तो हम क्यूब की साइड को डबल करेंगे तो वॉल्यूम 8 टाइम्स हो जाएगा, 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो हैंस द वॉल्यूम विल इंक्रीज 8 टाइम्स। तो वॉल्यूम 8 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो वॉल्यूम कितना इंक्रीज होगा? 8 टाइम्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, तो पढ़ते हैं पहले।
water is pouring into a cuboidal reservoir at the rate of 60 liters per minute. पर मिनट में 60 लीटर जा रहा है। तो इफ द वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ आवर्स इट विल टेक टू फिल द रिजर्वायर। तो रिजर्वायर को फिल करने के लिए नंबर ऑफ आवर्स बताने हैं, घंटों की संख्या बतानी है। तो गिवन क्या है, गिवन वॉल्यूम ऑफ रिजर्वायर कितना है 108 मीटर क्यूब। तो यहाँ पे 60 लीटर्स वाटर filled in reservoir will take कितना 1 मिनट। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 16 लीटर्स पर मिनट, तो 16 लीटर्स पर मिनट मतलब 1 मिनट में 1 मिनट में 16 लीटर्स फिल्ड हो रहा है। तो यहाँ पे 16 लीटर्स था, तो यहाँ पे 1 लीटर्स करते हैं 1 लीटर्स, और यहाँ पे 1 लीटर्स, यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/16 मिनट। यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे भी 16 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे तो 1, यहाँ पे 16 से डिवाइड करेंगे तो 1/16 मिनट। और नीचे देखते हैं 1 लीटर की जगह पे 108 मीटर क्यूब करना है। तो आगे जाएंगे तो 1/16 इंटू 108, ये तो 108 तो अगर लीटर होता तो होता, मीटर क्यूब है ना, तो क्यूब में चेंज करने के लिए 1000। अब यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो गया और 6 से एक ऐसे कैंसिल करेंगे तो 18, तो 18 और 100 1800 मिनट। तो मिनट को आवर्स में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 6 3 या 80, तो 30 आवर्स। तो कितना आ गया 30 आवर्स। तो 30 घंटे में ये रिजर्वायर फिल हो जाएगा। इस प्रकार चैप्टर 9 कंप्लीट हो चुका है और इसे अच्छे से रिवाइज करेंगे।